आखिरी ट्रेडिंग सेशन और विदेशी बाजार से संकेत अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। शुरुआत सबसे पहले एशियाई बाजार से कर लेते हैं। एसजीएक्स निफ्टी में 125 अंकों की बढ़त देखी जा चुकी है। करंट लेवल्स पर एसजीएक्स निफ्टी पर अगर ट्रेड देखें 15,063 के लेवल्स पर यहां पर कामकाज बनता हुआ दिख रहा है। इस बीच तमाम एशियाई बाजार में यहां पर तेजी का दौर बिल्कुल देखने को मिल रहा है। निक्केई 300 अंक उछलकर करता हुआ ट्रेड, वहीं डाउ फ्यूचर्स में भी 80 अंकों की तेजी हमने देखी है। लगातार 3 दिनों से अमेरिकी बाजार टूट रहे थे, लेकिन कल के ट्रेडिंग सेशन में अच्छी तेजी के साथ क्लोजिंग होती हुई दिखी है। डाउ में करीब 190 अंकों की तेजी पर क्लोजिंग देखने को मिली, वहीं नैस्डैक 236 अंक उछलकर बंद होने में कामयाब रहा। अब क्या वजह रही जिसके चलते यहां पर अमेरिकी बाजार में शानदार बढ़त दिखी? एशियाई बाजार का ट्रेंड आज कैसा दिख रहा है, जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं, विदेशी बाजार के आज दमदार संकेत है हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन। गुड मॉर्निंग मानसी। और लग रहा है कि पूरे के पूरे ग्लोबल मार्केट्स में एक नई तेजी का मूड बनते हुए दिख रहा है, स्पेशली जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी भी ट्रेड कर रहा है 15,000 के ऊपर, बल्कि 15,050 के ऊपर आपको एसजीएक्स निफ्टी भी इस समय दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स पर भी नजर रखिए, कल की तेजी के बाद 60 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स भी आपको इस समय दिख रहे हैं। 3 दिनों की गिरावट के बाद कल हमने यूएस के बाजारों में अच्छा रिबाउंड देखा, वापस 34,000 के ऊपर डाउ भी है और डाउ फ्यूचर्स भी इस समय दिख रहे हैं। और अच्छी बात यहां पर यह है कि आप कल जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तब हम डाउ फ्यूचर्स में 200 पॉइंट्स की गिरावट देख रहे थे, तो उसके विपरीत अगर आप देखें तो डाउ लगभग 200 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ, यानी कि ऑलमोस्ट वो 400 पॉइंट्स का गैप निकल कर आता है जब कल भारतीय बाजार बंद हुए थे। और फिर जिस तरह का एक्शन कल शाम को रहा था, काफी अच्छे संकेत वहां से आते हुए दिख रहे हैं। S&P 500 1% ऊपर था। एनर्जी को छोड़ के बाकी सारे सेक्टर्स में हमने खरीदारी आते हुए देखी है अमेरिकी बाजारों में, और स्पेशली आईटी स्टॉक्स, क्योंकि आपको याद होगा परसों की गिरावट में भी एंड में आईटी स्टॉक्स में रिकवरी आई थी और नैस्डैक सपाट बंद हुआ, तो वो मोमेंटम कल कैरी फॉरवर्ड होते हुए देखा और नैस्डैक पर आपने 0.25% का उछाल देखा। एप्पल और नेटफ्लिक्स में 2% की तेजी थी, बाकी दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, अल्फाबेट जैसे शेयर्स में भी 1% से ज्यादा का उछाल आते हुए दिखा है। कुछ अच्छा इकोनॉमिक डेटा भी था। बेरोजगारी के दावे 4,44,000 पर आए हैं, अनुमान से काफी कम, और जब से ये महामारी शुरू हुई है यानी कि पिछले साल मार्च के महीने से अब तक के सबसे अच्छे आंकड़े आते हुए दिखे। तो बेरोजगारी के दावों में गिरावट एक जरूर मजबूती का संकेत है। और आर्थिक मजबूती के बावजूद हमने देखा जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है उसमें गिरावट आती हुई दिखी, 1.65% के लेवल से 1.63% पर आई। तो यह भी एक अच्छा संकेत है कि अच्छा इकोनॉमिक डेटा आया, फिर भी बॉन्ड डील में हमने गिरावट देखी है। यूरोप के बाजारों में लगातार तेजी आती हुई दिखी है। वीक डेज पर भी यूरोप आउट परफॉर्म करता है और कल तो 1 से 1.5% की तेजी आपने यूरोप में भी देखी है। कच्चे तेल पर लगातार 2 दिनों से दबाव दिख रहा है। 2 दिन पहले $70 तक पहुंच गया था ब्रेंट, अब काफी तेजी से गिरकर $65 पर आपको दिख रहा है। और वो ये है कि ईरान पर जो यूएस के सैंक्शंस लगे हुए थे, प्रतिबंध लगे हुए थे, वो हटाए जा सकते हैं, यानी कि जो ईरान का कच्चा तेल है वो वापस मार्केट में ओपनली बेचा जा सकता है। तो ये अच्छी खबर है, स्पेशली भारत जैसे देशों के लिए जो ईरान से पहले भी तेल खरीदा करते थे। पर तेल के दामों पर आप दबाव देख रहे हैं इस खबर से। इसके अलावा सोने में हमने हल्की खरीदारी देखी है और डॉलर पर दबाव जो बना हुआ था वो अभी भी कायम है।